नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल तीव्र शिक्षा में। जो लोग बेट परीक्षा देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं, या जिन लोगों को तैयार है वो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार ज़रूर से रिवीजन कर सकते हैं। आज हम फिजिक्स जो साइंस पार्ट है उसमें से फिजिक्स का एक चैप्टर है इम्पॉर्टेंट, प्रकाश और प्रकाशिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। तो ये बहुत लंबी वीडियो नहीं है, पूरा वीडियो ज़रूर देखें और आपस में शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके द्वारा हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है। वास्तव में प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम इसके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाश यानी लाइट हमारी आँखों पर एक दृश्य संवेदना पैदा करता है जो ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश क्या है? यह एक ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाशिकी क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगर हम प्रकाश का विस्तृत अध्ययन करेंगे तो वो प्रकाशिकी कहलाएगा। जैसे किरण प्रकाशिकी, प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश का किरणों के रूप में अध्ययन किया जाता है, उसे हम किरण प्रकाशिकी कहते हैं। तो आज हम प्रकाश और प्रकाशिकी यानी जो प्रकाश का विस्तृत अध्ययन है उससे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आए हैं। सभी प्रश्न आए हुए एग्ज़ामों के हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको लगाइए, वरना साइंस का तो कोई निश्चित सिलेबस भी नहीं दिया पेट में, तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न बहुत ही मददगार सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? सही आंसर है पुतली, यानी आँखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक है, इसको किसके द्वारा नियंत्रित किया करते हैं हम? पुतलियों के द्वारा। इसका विस्तृत भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जैसे पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइरिश पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करती है। कॉर्निया आँख का अगला भाग होता है, यह प्रकाश को आँख में प्रवेश करने की अनुमति देता है। रेटिना आँख की स्क्रीन की तरह है, यह वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना में। यह प्रकाश ऊर्जा को तंत्रिका संकेतों में भी परिवर्तित करता है और मस्तिष्क को सूचना भेजता है। नेक्स्ट है, एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी एक मानक स्रोत के रूप में जो अज्ञात स्रोत है उसको अगर प्रकाश की तीव्रता मापनी है तो कौन सी उपकरण यूज़ करेंगे? सही आंसर है फोटोमीटर, यानी प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम फोटोमीटर का यूज़ करेंगे। देखिए, प्रकाश मापी, इसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। कैलिपर्स, इसका उपयोग किसी वस्तु के आयाम को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, कैलिपर्स का यूज़ किसी वस्तु के आयाम को मापेंगे। एमीटर का उपयोग, इसका उपयोग करंट मापने के लिए किया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एमीटर का उपयोग करंट मापने के लिए किया जाता है। और डायनोमोमीटर का यूज़ किसी घूर्णन सॉफ्ट द्वारा प्रेषित यानी यांत्रिक बल या शक्ति को मापने के लिए डायनेमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, रजत को दीर्घ दृष्टि है, दीर्घ दृष्टि यानी दूरदृष्टि रोग, तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार का लेंस लेने की सलाह देंगे? इसका आंसर है उत्तल, यानी जिसकी दूरदृष्टि रोग होता है जिसे उसे हम उत्तल लेंस की सलाह देंगे। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया, इसको इंग्लिश में दीर्घ दृष्टि दोष हिंदी में बोलते हैं और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूरदर्शिता के रूप में भी इसे जाना जाता है, जिसे
उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। इस स्थिति में रोगी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है। ठीक है, मतलब समर्थ होता है। नेक्स्ट है प्रकाश। आँख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँख के सामने स्थित डैश नामक से प्रवेश करती हैं, यानी कॉर्निया। अभी हमने पढ़ा है कि कॉर्निया के माध्यम से आँख में प्रकाश प्रवेश करता है। तो कॉर्निया आँख का अगला भाग होता है। यह प्रकाश को आँख में प्रवेश करने की अनुमति देता है। आइरिस पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है। ऑप्टिक नसें तंत्रिका संकेत ले जाती हैं। नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस किस प्रकार का है? वो है बाईफोकल लेंस। जो प्रेसबायोपिया है उसे सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? बाईफोकल लेंस। ठीक है, तो प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस बाईफोकल लेंस है। मायोपिया को ठीक करने के लिए आमतौर पर अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। उत्तल लेंस आमतौर पर लंबी यानी दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किया जाता है। दृष्टि वैषम्य को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज़ किया जाता है। आगे डिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? सही आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो टिंडल क्या है? ये जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों से टकराती हैं तो टकराकर बिखर जाती हैं। ठीक है, अर्थात जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। यह टाइडंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी टिंडल प्रभाव क्या प्रभावित करेगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है जो कि रेलवे एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो फिजिक्स के सम्स आए थे वहाँ से लिया गया है। तो देखिए आसमान नीला किसकी वजह से नज़र आता है? इसका सही आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश नीले रंग का होता है और नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है। यह सूक्ष्म कणों से टकराकर आकाश में बिखर जाता है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट फिल्मोलॉजी का अध्ययन आकाशीय बिजली यानी जो आकाशीय बिजली का अध्ययन क्या कहलाता है? फिल्मोलॉजी। बिजली का अध्ययन फुल्मिनोलॉजी या ज्वालामुखी उद्गारों का अध्ययन ज्वालामुखी विज्ञान कहलाता है। बिजली का अध्ययन फुल्मिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो उसका आकार अवर्धित होगा। यानी जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। ध्यान रखिए अवतल दर्पण के में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या होता है? हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण तारे से आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बियों में समुद्र स्तर को ऊपर से देखने के लिए तो उसका पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। पेरिस्कोप का उपयोग पानी के नीचे या जलमग्न
रहते हुए जहाज़ों के नेविगेशन के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है ओडोमीटर के बारे में। और पायरोमीटर का उपयोग प्रत्यक्ष बीम और सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। और हाइपोमीटर का यूज़ हाइपोमीटर यानी उन्नयन यानी के मापने के लिए किया जाता है, यानी ऊंचाई। उन्नयन यानी ऊंचाई को मापने के लिए हाइपोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का यूज़ करते हैं? इसका आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। इस कारण दंत चिकित्सक इसका यूज़ बड़े प्रोफाइल को देखने के लिए करते हैं, जिसमें क्षय का पता लगाया जा सके। समतल दर्पण क्या होता है? तो देखिए, समतल दर्पण एक समतल परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है। समतल दर्पण से टकराने वाली प्रकाश किरणों के लिए परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ये आप लोगों को कौन सा कथन सही है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो समतल दर्पण से टकराने वाली प्रकाश किरणों के लिए परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? तो उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण एक घुमावदार दर्पण होता है, जिसमें परावर्तक सतह प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ती है। उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर परावर्तित करते हैं, इसलिए इसका उपयोग प्रकाश को फोकस करने के लिए नहीं किया जाता। ऐसे दर्पण सदैव आभासी होते हैं। तो उत्तल दर्पण आभासी होते हैं और अवतल दर्पण रियलिस्टिक होते हैं। ठीक है, यानी सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। समतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। नेक्स्ट है, आँख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, वो है रेटिना। ठीक है, आँख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि को रूपांतरण मतलब हटाने के लिए मतलब परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो रेटिना का उद्देश्य प्रकाश को प्राप्त करना होता है, जिसे लेंस ने केंद्रित किया है। रेटिना किसी वस्तु की छवि को तंत्रिका संकेतों में बदलने के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें ऊतक की एक पतली परत होती है जो आँख के पिछले हिस्से को अंदर की ओर खींचती है और यह ऑप्टिक तंत्रिका के पास स्थित होती है। यह प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करता है और इन संकेतों को दृश्य पहचान के लिए मस्तिष्क में भेजता भी है। ठीक है, आगे, उस घटना का क्या नाम है? प्रकाश के प्रकीर्णन से, जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का सा लाल या नारंगी रंग होता है, वो है अल्पेनिग्लो। ठीक है, अल्पेनिग्लो जो है ये ऐसी घटना है जिसके द्वारा पर्वत शिखर पर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हमें आसपास गुलाबी या नारंगी रंग का दिखाई देता है। यह तो सूर्यास्त या सूर्योदय से पहले बादलों के परोक्ष सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है। नेक्स्ट है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या होता है? जो सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं उसका रंग सफ़ेद होता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफ़ेद होता है, जिसमें हल्के लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, इंडिगो और वायलेट के सभी दृश्य आवृत्तियाँ शामिल होती हैं, जो सभी इंद्रधनुष के रंग बनाते हैं। और रंग को पैटर्न याद करने के लिए एक शब्द याद रखिए, कौन सा? वो है विबग्योर। ठीक है, जो कि शुरुआती अक्षरों से उल्टे क्रम से बनता है। ठीक है, इस विबग्योर यानी शुरुआती अक्षर क्या है हमारा? आर माना जाएगा। इसको उल्टे क्रम से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट सबसे लास्ट में होगा। नेक्स्ट है,
दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या 120 डिग्री से एक दूसरे पर झुकी हुई हैं। इसका सही आंसर होगा 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा जिन लोगों को फिजिक्स के सम्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है। किसका? कनाडा बाल्सम का। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसको आप स्किप नहीं करिएगा। कनाडा बाल्सम का क्या होता है? इसका अपवर्तनांक सबसे निकट होता है। ठीक है, इससे क्या बनाई जाती है? देखिए, अपवर्तनांक समानता के कारण शुद्ध और फिल्टर किए गए कनाडा बाल्सम को पारंपरिक रूप से प्रकाशिकी में अदृश्य के रूप में उपयोग किया जाता है, जब ये कांच के लिए सूखी गोंद जैसे लेंस तत्व के रूप में पाई जाती हैं।